हेलो ITI स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ITI बिहार। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास है ICTSM फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। और इस क्लास में ICTSM का पहला चैप्टर से MCQ को पढ़ेंगे। तो MCQ सीरीज का ये पहला क्लास है। और इसी तरह जितने भी चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर में, तो चैप्टर वाइज चैप्टर सभी MCQ को क्लास बाय क्लास देखने वाले हैं। तो आप ICTSM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप CBT एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो है जनरल एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से। तो इस चैप्टर में जितने भी MCQ है सभी MCQ को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संचार प्रणाली का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन ए है सूचनाओं का ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है सूचनाओं का अभिग्रहण, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संचार प्रणाली का मुख्य कार्य है सूचनाओं का ट्रांसमिशन और सूचनाओं का अभिग्रहण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पोल या टावर पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग न करना या सुरक्षात्मक सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है। विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव हेतु निम्न में से कौन सा कार्य सर्वप्रथम करना चाहिए। ऑप्शन ए है तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, ऑप्शन बी है उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे, और ऑप्शन सी है उसे विद्युतमय तार से त्वरित करेंगे, और ऑप्शन डी है अस्पताल ले जाएंगे। तो विद्युतमय तार से संपर्क होने पर व्यक्ति को उसे विद्युतमय तार से अलग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है जिससे हमें विद्युत झटके का अनुभव होता है। ऑप्शन ए है 30 वोल्ट, ऑप्शन बी है 60 वोल्ट, और ऑप्शन सी है 90 वोल्ट, और ऑप्शन डी है 120 वोल्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 वोल्ट। 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पर विद्युत प्रवाह स्थापित हो जाता है जिससे हमें विद्युत झटके का अनुभव होने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों के स्थानांतरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है फॉर्कलिफ्ट ट्रक, ऑप्शन बी है पैलेट ट्रक, ऑप्शन सी है ट्रॉली, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भारी मशीनों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये सभी प्रकार के ट्रकों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत कार विद्युत चालित उपकरणों से संबंधित निम्न में से क्या कार्य करने में प्राणगत होना चाहिए। ऑप्शन ए है निर्माण संबंधी कार्य, ऑप्शन बी है अनुरक्षण संबंधी कार्य, और ऑप्शन सी है मरम्मत संबंधी कार्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो एक इलेक्ट्रीशियन विद्युत चालित उपकरणों संबंधी ये सभी कार्य करने में प्राणगत होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितने के बीच होता है। ऑप्शन ए है 60 किलो ओम से 300 किलो ओम, ऑप्शन बी है 50 किलो ओम से 100 किलो ओम,
ऑप्शन सी है 100 किलो ओम से 500 किलो ओम, और ऑप्शन डी है 80 किलो ओम से 800 किलो ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 किलो ओम से 500 किलो ओम के बीच मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लाइन पर कार्य करने की स्थिति में यदि आप मुख्य स्विच से कुछ दूरी पर कार्य कर रहे हो तो स्विच बोर्ड पर इनमें से कौन सी सूचना लगाएंगे? ऑप्शन ए है मुख्य स्विच ऑन रखकर कार्य जारी है सूचना लगाएंगे। ऑप्शन बी है मुख्य स्विच का फ्यूज निकालकर कार्य जारी है सावधान सूचना लगाएंगे। और ऑप्शन सी है मुख्य स्विच ऑफ करके लाइन पर कार्य हो रहा है सूचना लगाएंगे। और ऑप्शन डी है मुख्य स्विच ऑन रखकर उच्च वोल्टता से खतरा सूचना लगाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य स्विच का फ्यूज निकालकर कार्य जारी है सावधान सूचना लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित करना आवश्यक है? ऑप्शन ए है उपकरण पूर्णतः ठीक है। ऑप्शन बी है उपकरण सप्लाई देने योग्य है। ऑप्शन सी है उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी का मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को क्या ओढ़ा दे? तो ऑप्शन ए है मुंह उघड़ा रखकर कंबल। ऑप्शन बी है मुंह सहित कंबल। ऑप्शन सी है चटाई। और ऑप्शन डी है सूती कपड़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंह उघड़ा रखकर कंबल ओढ़ा दे सर्दी के मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पोल या टावर पर कार्य करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए? ऑप्शन ए है दस्तानों को। ऑप्शन बी है सुरक्षा पेटी को। ऑप्शन सी है फर्स्ट एड बॉक्स को। और ऑप्शन डी है सीढ़ी। तो सबसे ज़रूरी है विद्युत पोल या टावर पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना चाहिए। तो ज़्यादा ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सुरक्षा पेटी का प्रयोग में लाना जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित वैद्युतिक लाइन पर कार्य करते समय यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है और वहाँ पर काम चल रहा है तो किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्युत रोधी औजार। तो विद्युत रोधी औजार भी होना चाहिए जब विद्युत प्रवाह हो रहा है और काम भी करना है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ऑप्शन बी है धात्विक औजार। तो ये तो रॉन्ग है, जिस भी तार पर विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो धात्विक औजार से करना तो सुनिश्चित नहीं है, आपको करंट लग सकता है। और ऑप्शन सी है रबर के दस्ताने। तो रबर के दस्ताने का प्रयोग कर सकते हैं, ये एक विद्युत रोधी की तरह काम करता है, आपको वहाँ पे लाइन के झटके नहीं लगने वाले हैं। तो ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो हम विद्युत रोधी औजार और रबर के दस्ताने प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत झटके के कारण इनमें से कौन सी शारीरिक क्षति नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए है हड्डी टूट जाना। ऑप्शन बी है रक्त प्रवाह होना। ऑप्शन सी है शरीर पर छाले पड़ना। ऑप्शन डी है मूर्छित होना। तो विद्युत झटके के कारण हड्डी टूट जाना यह एक शारीरिक दक्षता नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छोड़ाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है मशीन या उपकरण का मेन स्विच ऑफ करें। ऑप्शन बी है पीड़ित को खींचकर छोड़ाएं। ऑप्शन सी है छोड़ाते समय पीड़ित को झटके से भूमि पर न गिरने दें। और ऑप्शन डी है मेन लीड का प्लग टॉप निकालें। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पीड़ित को खींचकर छोड़ाएं। यदि आप पीड़ित को खींचकर छोड़ाते हैं तो आपको भी करंट लग सकता है। तो आप
मशीन उपकरण का मेन स्विच ऑफ कर दें या छोड़ाते समय पीड़ित को झटके से भूमि पर न गिरने दें, ये भी सही है। मेन लीड का प्लग टॉप निकालें, ये भी सही है। पर असत्य विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति के छुड़ाने के संदर्भ में असत्य कथन है, पीड़ित को खींचकर छुड़ाएं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाना, ऑप्शन बी है स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना, ऑप्शन सी है घाव की अस्वच्छ कपड़े से ढकना, और ऑप्शन डी है पीड़ित को अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना। तो प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है, तो वो है घाव को अस्वच्छ कपड़े से ढकना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रक्तस्राव होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए है किसी आंतरिक हड्डी का टूट जाना, ऑप्शन बी है फेफड़ों और गुर्दों से रक्तस्राव होना, और ऑप्शन सी है किसी अंग का कट जाना, और ऑप्शन डी है विकृत यकृत या तिल्ली से रक्तस्राव होना। तो किसी अंग का कट जाना या एक आंतरिक रक्तस्राव का भाग नहीं है। किसी भी अंग का कट जाने पर जो रक्तस्राव होगा वो बाहरी रक्तस्राव है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में आमतौर पर कितना रक्त होता है? तो ऑप्शन ए है 8 लीटर, ऑप्शन बी है 10 लीटर, ऑप्शन सी है 5 से 6 लीटर, और ऑप्शन डी है 12 लीटर। तो एक वयस्क के शरीर में आमतौर पर 5 से 6 लीटर का खून होता है, रक्त या खून। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर की चोट को छोड़कर यदि अन्य कारणों से रक्त बहता है तो रक्त रोकने के लिए निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? ऑप्शन ए है नाक पर उंगलियों से दबाव डालना चाहिए, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है रोगी को शांत और स्थिर अवस्था में रखना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक उपचार के अंतर्गत नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है कसे हुए कपड़े को ढीला कर दें, तो ये तो प्राथमिक उपचार के अंतर्गत करना ही चाहिए, सही है। ऑप्शन बी है रोगी के नीचे कंबल बिछा दें, ये भी सही है, बिछा सकते हैं। अंदरूनी चोट में पीड़ित को कुछ खाने पीने के लिए न दें, तो ये गलत है, तो ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी है सैफर विधि, ऑप्शन सी है मुंह से मुंह में हवा भरना, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैफर विधि। यदि विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले हो तब। क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है? ऑप्शन ए है सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी है सैफर विधि, ऑप्शन सी है मुंह से मुंह में श्वास देना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है मुंह से मुंह में श्वास देना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम किसको साफ करना चाहिए? ऑप्शन ए है मांसपेशियों को, ऑप्शन बी है जीभ को, ऑप्शन सी है मुंह को, और ऑप्शन डी है श्वास नली को। तो कृत्रिम श्वास देने के लिए सबसे पहले श्वास नली को साफ करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? ऑप्शन ए है श्वसन क्रिया, ऑप्शन बी है रक्त परिसंचरण क्रिया, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर
सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं? ऑप्शन ए है सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी है सैफर विधि, ऑप्शन सी है मुंह से मुंह में हवा भरना विधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं? वो है सिल्वेस्टर विधि में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वेस्टर विधि में कृत्रिम श्वसन देने वाले व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के किस अंग के पास बैठना चाहिए? ऑप्शन ए है पैर के पास, ऑप्शन बी है सिर के पास, ऑप्शन सी है घुटनों के पास और ऑप्शन डी है सीने के पास। तो सिल्वेस्टर विधि में कृत्रिम श्वसन देने वाले व्यक्ति को सिर के पास बैठना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ और नए चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ICTSM ट्रेड से जितने भी चैप्टर के बारे में PDF चाहते हैं MCQ का तो आप कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।